Jai Hind students, welcome back again. This is Divyanshu Pandey and the topic of today's class is how to join the Officer Training Academy in the year of 2023. आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट का सपना भारतीय सेना को ज्वाइन करने का है। तो आज के इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि OTA चेन्नई को ज्वाइन करने के लिए कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं जिसके थ्रू आप जाकर OTA चेन्नई एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। बात कर लेते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की, जिसकी लोकेशन चेन्नई में है। वैसे भारत में दो OTA एकेडमीज हैं, पहली आपकी चेन्नई में और दूसरी आपकी गया में। आज के इस क्लास में हम चेन्नई को ज्वाइन करने के लिए डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे वेज हैं जिससे कि आप OTA चेन्नई में ज्वाइन हो सकते हो। OTA चेन्नई से आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन हमारे इंडियन आर्मी में मिलता है। इसका मोटो सर्व विद ऑनर है। टाइप ये आपकी एक मिलिट्री एकेडमी है, यानी कि सिर्फ आपके मिलिट्री ऑफिसर्स की ट्रेनिंग यहाँ से आपकी कराई जाती है। इस्टेब्लिश्ड डे 1963 15 जनवरी को हुआ था। कैंपस आपका काफी बड़ा है, 750 एकड़ में फैला है और यहाँ से जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं उनको मद्रास यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कराया जाता है। इस एकेडमी में टोटल ट्रेनिंग वीक्स आपका 49 वीक्स का होता है, जिससे कि जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं वो आर्मी के डिफरेंट ब्रांचेस में भेजे जाते हैं, एक्सेप्ट आर्मी मेडिकल कोर में। ओके, तो OTA चेन्नई आपका एक प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है भारत का, जो कि हर साल लगभग 750 शॉर्ट सर्विस कमीशन के आर्मी ऑफिसर आपका प्रोड्यूस किया करता है। इसके अलावा एकमात्र ये ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर हमारी विमेन कैंडिडेट्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन दी जाती है। बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से वेज हैं जिससे कि आप OTA चेन्नई को ज्वाइन कर सकते हो। सो द फर्स्ट एंट्री इज CDS, सेकंड SSC टेक, थर्ड JAG एंड द फोर्थ इज NCC स्पेशल एंट्री। सभी की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और किस एग्जामिनेशन के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। शुरुआत करते हैं CDS से। CDS का फुल फॉर्म कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन होता है और इस रिटन एग्जामिनेशन को साल में 2 बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्जामिनेशन में बॉयज एज वेल एज गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल हैं। इस आपके एंट्री के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 to 14 ईयर्स की आप ले सकते हो और आपका एनुअल रिकॉर्ड देखा जाएगा। उसके बाद आपको परमानेंट कमीशन भी आपका ग्रांट किया जाता है। ऐसे हमारे कैंडिडेट्स जिनकी एज 19 to 25 है वो इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं और वो आपके भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, तो वो आपके CDS एग्जाम को दे पाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन, SSB इंटरव्यू, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन, इसका प्रोसेस है जिसके जरिए आप चेन्नई OTA एकेडमी में जा पाओगे और अपने सपने को पूरा कर पाओगे। नोटिफिकेशन देख लेते हैं CDS फर्स्ट 2023 की। तो इसकी नोटिफिकेशन रिलीज डेट आपकी 21 दिसंबर 2022 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट इसी दिन स्टार्ट हो जाएगी आपकी 21 दिसंबर 2022 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट आपकी 10 जनवरी 23। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 2 वीक्स पहले आपको मिल जाएगा। एग्जामिनेशन डेट 16 अप्रैल 23 संडे के दिन है और रिजल्ट डेट आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में अनाउंस कर दिया जाएगा। ऐसे हमारे स्टूडेंट्स जो कि CDS सेकंड 23 की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए नोटिफिकेशन रिलीज डे 17 मई 23, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसी दिन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 6 जून 23 रहेगी। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर आपका रिलीज कर दिया जाता है। एग्जामिनेशन डेट संडे के दिन 3 सितंबर 23 को कंडक्ट होगा और रिजल्ट डेट आपका सितंबर लास्ट वीक में अनाउंस करवा दिया जाएगा। द नेक्स्ट एंट्री इज दी SSC टेक एंट्री, जो कि हमारे मेन एंड वुमेन जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं और जो आपके टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए आपका होता है। ये आपकी डायरेक्ट एंट्री होती है, यानी कि आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता है और जितने भी हमारे एप्लीकेंट्स होते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, उनके मार्क्स और भी अदर आपके जो कट ऑफ परसेंटेज जारी होता है उसके जरिए। उसके बाद उनको कॉल अप लेटर भेजा जाता है और उनका SSB इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाता है। SSC टेक मेन एंड वुमेन की अगर हम एज देखें तो 20 to 27 ईयर्स की है, यानी कि ऐसे हमारे ग्रेजुएट्स, टेक्निकल ग्रेजुएट जो कि 20 से 27 साल के बीच के हैं वो इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं और विडोज डिफेंस पर्सनल जो कि आपके डाइड इन हार्नेस हैं, सिर्फ उनके लिए मैक्सिमम जो एज है आपकी 35 ईयर्स है। बाकी बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग कोर्स
शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ द पासिंग द इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन। ठीक है, जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाए कि हाँ आप सही तरीके से और पास आउट होकर अपने इंजीनियरिंग एग्जाम को पास किए हो। बाकी बात कर लेते हैं आपका विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन हार्नेस, उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, अगर नॉन टेक है, नॉन यूपीएससी, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन टेक में जाना चाहते हैं यानी कि टेक्निकल एरिया में, तो बीई या बीटेक आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम से उनको होना चाहिए। थर्ड एंट्री है जैक, जिसका फुल फॉर्म जज एडवोकेट एंट्री होता है। ये भी आपके मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहती है, लेकिन वो अनमैरिड होने चाहिए और उनका आपका लॉ ग्रेजुएट्स होने चाहिए, तभी उनको जो है इस एंट्री के लिए एलिजिबल माना जाएगा। साथ ही साथ इस एंट्री के थ्रू आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन इंडियन आर्मी में जैक ब्रांच में मिला करती है और आपका लॉ में 55% होना चाहिए, मिनिमम आपका 55% होना चाहिए। एलएलबी आपने किया हो या फिर 5 ईयर के एलएलबी हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद 3 साल की जो एलएलबी होती है वो आपने किया हो, तभी आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पीजी का स्कोर आपको होना ही चाहिए और ये कंपलसरी पिछले साल से यानी कि 2021 से कर दिया है। लॉ तो आप रहेंगे ही, साथ ही साथ आपको इस एग्जामिनेशन में भी अच्छा स्कोर किया रहना चाहिए, पास हो तभी आपको मौका मिलेगा कि आप जैक के एग्जामिनेशन को दे सकें। साथ ही साथ बार काउंसिल में एज अ एडवोकेट आपकी रजिस्ट्रेशन हो और आप जिस भी अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हो तो वो आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी। बाकी एज की बात कर लें तो 21 टू 27 ईयर्स और जैक 30 की वैकेंसी जो आपकी मेल 5 वेमेन 2, ये हमेशा की वैकेंसी रहती है। अगर हम पिछले साल का ट्रेंड देखें तो पुरुषों के लिए 5, महिलाओं के लिए 2। लास्ट एंट्री हमारी है एनसीसी स्पेशल एंट्री, तो जितने भी हमारे अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स हैं इंक्लूडिंग वॉर ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल, उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन इस एंट्री के द्वारा इंडियन आर्मी में ग्रांट किया जाता है। एज एलिजिबिलिटी 19 टू 25 ईयर्स की होती है और उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% के साथ क्वालिफाई किया हो और उनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट में कम से कम बी ग्रेड होना चाहिए। सी ग्रेड वाले नहीं चलेंगे, ए ग्रेड और बी ग्रेड वाले इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट एंट्री जिसमें आपको रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और आपकी डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होता है। साल में 2 बार आपकी ये एंट्री आती है, तो सबसे बेहतरीन एंट्री है। तो जितने भी हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं वो सभी इसके लिए अप्लाई करिए, जिससे कि आप इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर आ सकें और ओटीए चेन्नई को ज्वाइन करके अपने सपने को पूरा कर सकें। एनसीसी 53 स्पेशल एंट्री जो आपकी आई थी उसकी वैकेंसी 50+ रहती है और जो आप मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहता है और आपको joinindian.army.nic पर जाके लॉगिन करना पड़ता है। अपनी आप आईडी बना लीजिए, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो अपने आप को इनरोल कर लीजिए। उसके बाद एसएसबी डेट आएगी, एसएसबी आप दीजिए, एसएसबी में पास होइए, मेडिकल में पास होइए, उसके बाद ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप सक्सेस हो जाते हो। तो ये थी हमारी टोटल 4 एंट्रीज जिसको हमने कवर किया ओटीए चेन्नई 23 में ज्वाइन होने के लिए। ऐसे हमारे एस्पिरेंट जो कि अपने एसएसबी इंटरव्यू या फिर रिटन एग्जामिनेशन जैसे एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, टेरिटोरियल आर्मी, इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं वो एसएसबी क्रैक एग्जाम के कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। सभी कोर्सेज के फुल फ्लेज बंडल्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं और आप कोर्सेज में इनरोल होने से पहले इस वॉरियर 10 कोड का यूज करें, जहां पर आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलेगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।